बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने तकब्बुर और शर्मसारी का एक ही जगह पर मुज़ाहरा कल देख लिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी ज़िद पर अड़े रहे और फिर तभी गए जब वो हज़ारा के मक़तूलीन को दफना दिया गया। लेकिन इस दौरान जो तमाशा लगा 2-3 दिन तक, उसमें आपने तकब्बुर का मुज़ाहरा भी देखा, बल्कि तकब्बुर का मुज़ाहरा 2 मरतबा देखा, और फिर जो शर्मसारी उन्हें मुल्क भर में उठाना पड़ी वो भी आपने देखी। किस्सा यूँ हुआ कि जुमेरात की रात वज़ीर-ए-आज़म को उनके बुज़ुर्ग समझाते रहे, और बुज़ुर्गों से मेरी मुराद वो हज़रात हैं जो उम्र में खान साहब से छोटे हैं, लेकिन बहरहाल उनके वो बुज़ुर्ग हैं। तो बुज़ुर्ग समझाते रहे कि आप हर सूरत इनके धरने में जाएँ, वरना ये एहतजाज जो है ये पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। वो नहीं माने। उसके बजाय वो अदाकारों का इजलास उन्होंने बुला लिया, उसमें बैठे रहे और उन्हें मशवरे देते रहे। और दिलचस्प बात ये थी कि कल के अखबारात में ये खबर छपी थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने अदाकारों को और हदायतकारों को कहा कि किस तरह मेयारी ड्रामे, अच्छे ड्रामे बनाने चाहिए। यानी वज़ीर-ए-आज़म का मनसब उनके नज़दीक ये है कि वो ड्रामों की हदायतकारी करे। हालांकि इसके लिए वज़ारत सक़ाफ़त होती है, वज़ारत इत्तलात होती है, कल्चरल कौंसल, आर्ट्स कौंसल, जो भी सोसाइटियाँ हुकूमत की मुख्तलिफ़ सतह पर, वफाकी और सूबाई सतह पर होती हैं, ये उनका काम है। वज़ीर-ए-आज़म का काम तो सिर्फ एक गाइडलाइन देना है कि ये पॉलिसी है, इसके तहत रहें। लेकिन वो उन्होंने वहाँ जनाज़ों पर जाने के बजाय ये अदाकारों के इजलास से खिताब करना, मुलाकात करना और उन्हें मशवरे देना ज़रूरी समझा। और इसके अलावा उन्होंने उसी रात अपने तर्जमानों और यूट्यूबर्स को भी बुलाया, उनका इजलास भी किया और उन्हें हदायत दी कि अपोजिशन के बखिए किस तरह उधेड़ने हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि बुज़ुर्गों की बात उन्होंने नहीं मानी। जब उन्होंने नहीं मानी तो फिर बुज़ुर्गों को ये धरना देने वाले हज़रात यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं से बात करनी पड़ी और उन्हें समझाया। और उनके समझाने के कई तरीके आपके भी इल्म में हैं, और वो तरीक़े ऐसे हैं कि फिर वो समझ आते हैं बात। तो मजलिस वहदत को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। लेकिन इस पसपाई में अवाम की जो अखलाकी तायद थी वो धरने वालों को थी, वज़ीर-ए-आज़म को नहीं थी। तकब्बुर का एक मुज़ाहरा तो ये किया, दूसरा ये किया कि जब वहाँ कोयटा पहुँचे तो बजाय ये कि वो मक़तूलीन के मुतअस्सिरीन के घर जाते और उनसे ताज़ियत करते, उन्होंने मुतअस्सिरीन को ही सरकारी इमारत में बुला लिया और वहाँ बुलाकर ताज़ियत की। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। थाना साहिवाल में जो इमरान खान की हुकूमत में आते ही हुआ था, उसके मक़तूलीन के लवाहकीन से भी जो ताज़ियत की थी, और वो भी बड़े अवामी दबाव के बाद की थी। पहले तो वो सिर्फ आ ही नहीं रहे थे, और जब ताज़ियत की तो उन्हें वज़ीर आला हाउस में या गवर्नर हाउस पंजाब में बुलाया गया और पुलिस के ज़रिए, और वहाँ उनसे ताज़ियत की गई। ये दुनिया की तारीख़ में पहली मिसाल है कि ताज़ियत करने के लिए आप किसी के घर ना जाएं, बल्कि जिससे ताज़ियत करनी है उसको अपने घर बुलवा लें। ये तकब्बुर के मुज़ाहरे थे। और शर्मसारी के मुज़ाहरा आपने देखा कि उन्होंने धरना में जाने से जब इनकार किया तो ये कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, पहले तदफीन करें मैं फिर आऊँगा। और इस फ़िक्रे पर उनके साथ जो माजरा हुआ, पूरे मुल्क में उनके ख़िलाफ़ जुलूस निकले, नारे लगे और पूरा मुल्क चौक डाउन हो गया। मुजाहिरीन ने हर जगह जगह धरने देकर लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जो थे और बड़ी शाहराएँ थी वो बंद कर दी। और इन जुलूसों में और मुजाहरों में जो नारे लगे वो भी खान साहब तक पहुँचे होंगे। और फिर ये एक शर्मसारी के साथ साथ ये भी हुआ कि इस ब्लॉकेड की वजह से पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान पहुँचा वो भी आप अंदाज़ा करें। कराची और लाहौर एयरपोर्ट से परवाज़ें मनसूख करना पड़ी। यानी ना सिर्फ ये है कि ऑपरेशन का जो नुकसान हुआ है वो हुआ ऑपरेशन ना होने से, और दूसरा ये कि ताजरों की जो आमदोरफ्त मुअत्तल हुई और जिस तरह सड़कें बंद हुई, तो उसके नतीजे में कितना नुकसान हुआ उसका अंदाज़ा लगाने वाले लगा सकते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान की मईशत के साथ इस 1-2-3 दिन में हो गया। और मज़े की बात जो है, बल्कि सितम ज़रीफ़ी की बात है जिस पर समझ में नहीं आता कि रोना चाहिए कि हंसना चाहिए कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहा है। आज उस वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने तो ब्लैकमेलर अपोजिशन को कहा था, PDM को कहा था। हालांकि उसकी वीडियो क्लिप तमाम TV चैनल पर चली है और यूट्यूब पर अब भी मौजूद है, आप सुन सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तदफीन से पहले वहाँ धरने में नहीं जाऊँगा और मैं इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, कि जब आप आएँगे तो तब ये लाशें दफनाएँगे। ये इस ब्लैकमेलिंग को मैं कबूल नहीं करता। तो ये लाशें दफनाने से इनकार PDM ने तो नहीं किया था, ये तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और हज़ारा कबीले के जो अमीदीन हैं उनका था फैसला। तो यानी अब वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो एक कल ही कही बात, उसकी तरदीद उन्होंने इस तरह से की है और गोया के हक़ाइक़ को मुँह छुड़ाने की कोशिश की है, और इस पर उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि PTI के वज़ीर और तर्जमान वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान का दिफा कर रहे हैं कि हाँ जी, वज़ीर-ए-आज़म ने तो PDM को ही ब्लैकमेलर कहा था। और दूसरी बात फिर यह है कि वहाँ कोयटा में ताज़ियत करने के लिए गए,
लेकिन ताज़ियत के लिए तो उन्होंने अपने वक्त का बहुत कम हिस्सा दिया, ज़्यादा हिस्सा उन्होंने मुख्तलिफ़ तकरीबात में गुजारा। और अपोजिशन के लिए उन्होंने ताज़ियती दौरे में उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले सारे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और बेशरम हैं। ये 4-5 अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और खुदा जाने इस खिफ़त का बदला ले रहे थे जो मुजाहरीन के हाथों कल उन्हें बर्दाश्त करना पड़ी और जिसकी रिपोर्टें उन्हें पहुँची। तो नाज़रीन, इस कहानी के पीछे भी 2 कहानियाँ हैं। एक तो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि एक रिपोर्ट आई थी नवंबर में कि वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया गया है कि आपने जो ये 2 महीने जो हैं बड़ा सख्त परहेज़ करना है, आप पहाड़ को क्रॉस नहीं करना है और समंदर को क्रॉस नहीं करना है। तो उन्होंने परहेज़ किया और कल जो गए हैं पहाड़ों को क्रॉस करके, तो उसके बारे में ये पता चला है कि किसी रूहानी माहर की या कोई इसी किस्म के इल्म के माहर की काट पलट हुई है, यानी तोड़ हुआ है कि अगर ये आप कर लेंगे तो फिर आपको वहाँ जाने की इजाज़त है। और ये मेरा ख्याल है मसनूई था, इसलिए कि दबाव इतना था कि उन्हें जाना ही पड़ा और इस जाने को जवाज़ देने के लिए एक काट पलट का वो उन्होंने बहरहाल वतीरा अख्तियार किया। और दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि नई बात है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म से कहा गया था कि आप वहाँ ना जाएं, क्योंकि जिस जगह लाशें पड़ी हों और उन्हें दफन ना किया गया हो तो उनकी रूहें वहाँ भटकती हैं। अगर इन भटकती रूहों के सामने आप जाएंगे तो आपकी हुकूमत जा सकती है। तो नाज़रीन, इसमें ये एक बात क्लियर कर लीजिए कि इस्लाम में रूहों के भटकने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। किसी मुसलमान वज़ीर-ए-आज़म को या मुसलमान लीडर को ये अक़ीदा रखना बिल्कुल नामुनासिब है कि रूहें भटका करती हैं। कुरान पाक में है, हदीस में है। इस्लामी अक़ीदा यह है कि मरने के बाद किसी की लाश दफन हो या ना हो, उसकी रूह उसी वक्त जब वो जिस्म से निकलती है तो वो बरज़ख में पहुंच जाती है। और बरज़ख में अपने अमाल के मुताबिक 2 दर्जे हैं कि इलीयीन का है यानी कि आला दर्जा जिसमें नेक लोगों की रूहें चली जाती हैं, और दूसरा सिज्जीन का तबका है जिसमें बुरे लोगों की रूहें चली जाती है। वहाँ उनके साथ क्या माजरा होता है ये अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। हमें सिर्फ इतना पता है कि मरने के बाद रूह आदमी की भटका नहीं करती, वो आलम बरज़ख में पहुंच जाती है या पहुंचा दी जाती है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो ये भटकती आत्माओं का, प्रेत आत्माओं को तसव्वुर किसी मुसलमान को नहीं रखना चाहिए। और मैंने कभी सुना भी नहीं कि किसी मुसलमान हुक्मरान ने या सियासतदान ने या किसी बड़े मशहूर मुसलमान ने भटकती प्रेत आत्माओं का तसव्वुर रखा हो, अक़ीदा रखा हो। और ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि जब ये हुकूमत में आए थे तो एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट खातून पाकिस्तान आई थी, उन्होंने वहाँ इनके घर का दौरा किया था। तो दौरा करने के बाद इंटरव्यू भी लिया था, और दौरा करने के बाद इंटरव्यू के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी उसमें ये बताया कितना सच है कितना झूठ है, ये लोगों को कुछ अंदाज़ा है। तो उन्होंने ये बताया उस खातून ने कि दीवारों पर कई जगह पर गोश्त रखा हुआ था, और जब पूछा गया कि ये गोश्त क्यों रखा गया और जगह जगह ये धुआं किस चीज़ का है, ये धुनी दी जा रही है, क्या चक्कर है, तो कहा गया कि ये रूहानी अमलियात किए जा रहे हैं और ये खुराक जो है, गोश्त जो है, ये जिन्नात को पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये एक बिल्कुल वाज़े ज़हन में कर लें बात कि किसी रूहानी अमल में, चाहे वो मुसलमानों के किसी भी मसलक के तहत किया जाता हो, दुआएं तो वही हैं कुरान की, और जो मसनून दुआएं हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है उनकी तरतीब आगे पीछे करके ये मुसलमानों के तमाम फ़िरके जो रूहानी अमलियात करते हैं उनकी गिनती होती है, कोई तरीक़ाकार होता है। उसमें गोश्त रखने का कोई तसव्वुर नहीं है, और गोश्त रखने का तसव्वुर अगर है तो वो काले इल्म में है। और काले इल्म में सिर्फ अलग अलग मकासद के लिए जादू किए जाते हैं, उनमें अलग अलग जानवरों का गोश्त, खून, पंजे, उसमें बकरी भी आती है, गाय भी आती है, बिल्ली भी आती है, और चमगादड़ भी आती है, उल्लू भी आता है, सांप तक इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के जानवरों का खून, हड्डियाँ और के गोश्त वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये काले इल्म के जो मुवक्कलात होते हैं उनको हाज़िर करके आगे अमलियात की जाती हैं। तो नाज़रीन, मैं ये वाज़े कर दूं कि रूहानी अमलियात में गोश्त रखने का कोई तसव्वुर नहीं है। आप किसी भी रूहानी अमल से मिल लें, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, किसी भी मसलक का आप उससे मिल लें, वो आपको बताएगा कि हम कुरान पाक की फ़ला फ़ला आयात या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित जो मसनून दुआएँ हैं उनको इस तरतीब से और इस तदाद से और इस अंदाज से पढ़ते हैं। ये हमारे अमलियात हैं। इन अमलियात में गोश्त रखने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। गोश्त हमेशा काले इल्म की अमलियात में रखा जाता है, और ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान में कुछ साधुओं की किस्म है, तांत्रिक लोग जो हैं वो ये अमलियात करते हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ अमलियात के लिए जो मुख्तलिफ़ अलग अलग मकासद के लिए किए जाते हैं उनमें अलग अलग जानवरों का गोश्त, उनकी हड्डियाँ, उनका खून, उनकी आँखें इस्तेमाल की जाती हैं। और इस काले इल्म में बेगुनाह जानवरों को अजियतें दे देकर मारा जाता है। ये बज़ात खुद एक शैतानी अमल है। तो ये सवाल मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि अगर बनी गाला में ये गोश्त रखने की रवायात दुरुस्त हैं तो उनका क्या मतलब है। नाज़रीन, इस बहरान का तल्लुक़ उस वाक़े से जो बलूचिस्तान के मुकाम मश में पेश आया,
जिसमें दहशतगर्दों ने, दाइश वालों ने 11 मजदूर कत्ल कर दिए, ज़िबा कर दिए। कुछ को ज़िबा किया गया और कुछ को गोली मारी गई। उनमें से कुछ अफगानिस्तान से आने वाले लोग भी थे और वो सब के सब हज़ारा कबीले से तल्लुक़ रखने वाले अहले तशी थे। तो इस पर ज़ाहिर है हज़ारा कबीले के अलावा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी मैदान में आ गई और ये वाक़या मच में हुआ था। लेकिन ये एक वाक़या नहीं है, ये बलूचिस्तान में तसलसल है। बलूचिस्तान में कई किस्म के दहशतगर्दाना सिलसिले चल रहे हैं। एक तो यही है मजहबी, जिसमें हज़ारों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जाता है। दूसरा, पंजाब से जो कारकुन जनूबी बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, गवादर की समत में, पसनी वगैरह के इलाके की तरफ, तो उनको टारगेट किया जाता है, उनको मारा जाता है। ये एक कौमियती दहशतगर्दी है। और तीसरी जो है, जिसमें सरकारी तनसीबात और फौजी और सिक्योरिटी दस्तों पर हमले किए जाते हैं। बलूचिस्तान में 1916-17 में बहुत हद तक अमन हो गया था और कोई खबर वहाँ से दहशतगर्दी की बहुत कम आती थी। दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन बहुत कम हो रही थी। तो जब से खान साहब आए, इन वारदातों में इजाफा हो गया है। और इसमें एक चौथा एलिमेंट भी है। ईरान के अंदर जो बलूचिस्तान है, जो 2 सूबे हैं बलोचों की अक्सरियत के, एक बलूचिस्तान, एक सिस्तान, इन दोनों सूबों में अलहदगी की एक तहरीक है। तो वहाँ के लोग भी पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए आए थे, जिनको पिछले दौर हुकूमत में या तो निकाल दिया गया या न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन खान साहब ने बाहर एक प्लेटफार्म पर जाकर ये कहा कि ईरान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर से हो रही है। ये एक पाकिस्तान पर एक फ़र्द जुर्म उन्होंने खुद ही लगा दी। तो ये 4-5 सिलसिले बलूचिस्तान में चल रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ आपको चप्पे चप्पे पर चौकियाँ और नाके नज़र आएंगे और कैंप लगे हुए नज़र आएंगे। यानी चप्पे चप्पे पर वहाँ सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं। कोई सड़क, कोई गली मोहल्ला आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई मैदान, कोई टीला, कोई दरख्त, जहाँ सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात ना हों। इतने सख्त इंतज़ामात के बावजूद अगर वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो ये बहुत सोचने की मुकाम है और हुकूमत के लिए एक नाकामी का तमगा भी है। लेकिन इस सूरत हाल पर शर्मिंदा होने के बजाय इमरान खान ने यह बात बताकर मामला गोल कर दिया कि ये तो भारत के भेजे हुए दहशतगर्द थे जो आकर चले जाते हैं। अगर भारत के भेजे हुए दहशतगर्द इस तरह आकर वारदात करते हैं और चले जाते हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है, आपकी वजारत दाखिला क्या कर रही है। और ये अजीब इत्तफाक है, सितम ज़रीफ़ाना इत्तफाक कहिए कि जब से शेख रशीद ने वजारत दाखिला संभाली है, पूरे मुल्क में जराइम और दहशतगर्दी की एक नई लहर उठ खड़ी हुई है, जिसने अवाम को और ख़वास को परेशान कर दिया है। तो नाज़रीन, इस तजिए को यहीं पर मैं ख़त्म करते हुए सिर्फ एक नई खबर ये देना चाहता हूँ कि कल परसों इमरान खान ने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया कि हमारी बरामदात बढ़ गई हैं। बरामदात का जो हदफ था वो आप डॉन अखबार पढ़ लीजिए, दी न्यूज़ पढ़ लीजिए, उनमें छपा हुआ है कि जो हदफ था वो हासिल करने से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। बरामदात का हदफ हासिल नहीं हो सका, बरामदात बढ़ाने का ख्वाब जो था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। उसके बजाय तिजारती खसारे में 32% का इजाफा हो गया है। ये एक नया कारनामा खान साहब ने किया है। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।